अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आज की वीडियो में हम आईसीएसबी एक्सपीरियंस के हवाले से बात करेंगे। ये आईसीएसबी एक्सपीरियंस है और इसके अंदर काफ़ी अहम चीज़ें हैं। ये चीज़ें आप पहले से ही तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपके आईसीएसबी में ये चीज़ आ सकती है। तो हम बढ़ते हैं अपने एक्सपीरियंस की जानिब। आईसीएसबी के जो पहला दिन था उसके अंदर से डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन हुई, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कलेक्शन हुई। फिर चार एक फॉर्म था जो 4 पेजों का था। फिर वो फॉर्म फिल हुए। 4 पेजों बोलो, 4 फॉर्म थे वो फिल हुए। और एक ऐसे लिखवाया था को एजुकेशन के ऊपर। को एजुकेशन को आपको पता होगा कि जो लड़का लड़की की कंबाइंड स्टडी है उसे को एजुकेशन कहते हैं। तो को एजुकेशन के ऊपर एक ऐसे लिखवाया। फिर को एजुकेशन ऐसे के बाद फिर ग्रेटेस्ट फेलर्स ऑफ माई लाइफ विच आई कांट फॉरगेट, एक और ये ऐसे था, ये लिखवाया। फिर साइकोलॉजिस्ट फॉर्म था जो लैपटॉप के ऊपर फिल किया। सेकंड डे फिर स्टार्ट हुआ था। सेकंड डे के अंदर इंग्लिश उर्दू सेंटेंस कंप्लीटेशन था। इंग्लिश और उर्दू के अंदर सेंटेंस कंप्लीटेशन था। और वीएटी का टेस्ट हुआ, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है। फिर वो टेस्ट जो सेकंड डे के अंदर हुआ। और सेकंड डे के अंदर पिक्चर स्टोरी थी। और पिक्चर स्टोरी जो बच्चे ने मुझे बताई है तो मैंने आपके सामने लिखी हुई है। ये 4 पिक्चर स्टोरी हैं। ये पहली है, इसके बाद 3 और मैं बताऊंगा। तो ये पिक्चर स्टोरी आपको अभी से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आईसीएसबी में आपके पास पिक्चर स्टोरी लाजमी आ सकती है। और ये बहुत अहम चीज़ है। पिक्चर स्टोरी में जो पहली स्टोरी थी उसके अंदर था आ बॉय वाज सिटिंग पुटिंग हैंड ऑन स्मॉल वॉल। जो एक बच्चा था स्मॉल वॉल के ऊपर ना बैठा हुआ था। तो ये थी इसकी पहली पिक्चर स्टोरी। और दूसरी पिक्चर स्टोरी सेकंड डे में जो दूसरी पिक्चर स्टोरी थी, 2 करेक्टर्स है जिसके अंदर 2 करेक्टर्स है। इन विच वन वाज स्टडिंग हैविंग समथिंग इन हैंड एंड सेकंड वन वाज लाइंग ऑन फ्लोर। 2 करेक्टर थे। तो आपको ये पिक्चर स्टोरी तैयार कर लेनी है, इंशाल्लाह ये आपके पास आएगी। तो आप इसको आराम से, पहले से आपके पास इसकी बनी होगी तो आराम से आप इसको क्लियर कर लोगे। ये दूसरी पिक्चर स्टोरी थी जिसके अंदर 2 करेक्टर थे। ये मैंने आपके सामने तीसरी पिक्चर स्टोरी शो कर दी है जिसके अंदर 2 मेन एंड 1 फीमेल, 2 आदमी थे और एक फीमेल थी, यानी एक लेडीज थी। सिटिंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे और हैविंग बोतल ऑन टेबल। और जो बोतल होती है वो टेबल के ऊपर थी। तो ये एक पिक्चर स्टोरी थी, आपको इसको तैयार कर लेना है। चौथी जो पिक्चर स्टोरी थी इसके अंदर 1 मैन स्टैंडिंग विथ वॉल। एक जो लड़का था वो वॉल के साथ खड़ा हुआ था। और वाज ब्लैक टाइप स्काई, काले रंग का जो आसमान था, ऐसी कोई चीज़ थी उसके हाथ में। या ब्लैक बोर्ड होगा या कोई आसमान जैसा बच्चे ने मुझे बताया। तो कोई ब्लैक किस्म का, काले किस्म का कोई बोर्ड था उनके हाथ में। पिक्चर स्टोरी के बाद जो सेकंड डे था, सेकंड डे के अंदर 2 पब्लिक स्पीकिंग हुई, मिलिट्री प्लानिंग हुई। आउटडोर जो टास्क होते हैं, तो आउटडोर टास्क होते हैं वो हो गए। जीटीओ जो टास्क से ऑब्स्टिकल वगैरह वो भी सेकंड डे के अंदर हुई। और सेकंड डे के अंदर पॉइंटर स्टोरी भी थी, एसआरटी टेस्ट थे, मैकेनिकल टेस्ट भी थे। 2 दिन मुकम्मल हो गए थे। पहले दिन का भी मैंने आपको बताया, दूसरे दिन के अंदर क्या क्या हुआ वो भी बताया। अब तीसरा दिन था। तीसरे दिन के अंदर बच्चे ने अपने ग्रुप डिस्कशन जो टॉपिक थे वो दिए, कि ग्रुप डिस्कशन टॉपिक कौन कौन से आए हैं, कौन कौन से थे। तो पहला जो था अफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके अफेक्ट क्या, असरअंदाज क्या है। और उर्दू का जो टॉपिक था मर्द की 2 शादी करने का उनके बच्चों पर असरात, जो मर्द हज़रात की दूसरी शादी करने पर उन बच्चों पर असरात। तो आपको नहीं समझ आए तो इंशाल्लाह मैं सोचा है कि इसके ऊपर ये ग्रुप डिस्कशन टॉपिक इसके ऊपर मैं करवाना चाहिए आपको यूट्यूब के ऊपर। तो आप कहोगे तो मैं आपको इसके ऊपर तैयारी या ग्रुप डिस्कशन टॉपिक है ये आपको मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूँगा। और ऐसे भी दोनों जो हैं वो भी अपलोड कर दूँगा, आप लोग कहोगे तो आप मुझे कमेंट्स कर देना। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाना, कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ, तो मैं आपको अपडेट मिल जाएगी आपको पहले से ही कि कौन सी है। और काफ़ी नोट्स जो होते हैं हमारे ग्रुप के अंदर मिल ही जाते हैं आपको ना। काफ़ी कैंडिडेट हैं, इसमें 500 अबाउट है, 500 से प्लस कैंडिडेट हैं हमारे ग्रुप के अंदर। उनको पहले से ही अपडेट मिल जाती है कौन से पीएमए में जॉब आई हुई है या पीएन कैडेट की एयरफोर्स के अंदर। और काफ़ी नोट्स हम पहले से ही प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर मैं नोट्स अपलोड नहीं कर सकता।
वो काफ़ी टीचर करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि फालतू एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनाता मैं। आप उसके अंदर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको पहले से ही वो चीज़ें मिल जाएंगी। हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, मैं अपने पहले कमेंट्स का तीसरे दिन के अंदर फिर बायोडाटा फॉर्म था, इसमें डिप्टी कमीशन जो डिप्टी प्रेसिडेंट होता है उन्होंने फिर बच्चे का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के बच्चे ने हमारे पास ना जो सवाल उनसे पूछे और किस किस चीज़ों से सवाल पूछे थे उस बच्चे ने हमें बताया, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिसके अंदर बायोडाटा फॉर्म था, बायोडाटा फॉर्म के अंदर जो फैमिली रिलेटिव जो चीज़ थी उनके ऊपर सवाल पूछे, और हॉबीज़ जो थी, मतलब आप ऐसा नहीं करना कि हॉबीज़ आपने उसके अंदर कुछ और लिखी है और आप इंटरव्यू में कुछ और बता रहे हो, तो ये फेक हो जाएंगी या झूठ बोल रहे सही है। ऐसा हो सकता है कि डिप्टी प्रेसिडेंट आपसे मुतमईन ना हो। फिर उसके अंदर हॉबीज़ थी, चॉइस थी, और रीज़न भी पूछे कि आप पाकिस्तान आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, रीज़न क्या है पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का, पीएमए का। फिर बच्चे से ये भी पूछा कि फेवरेट पर्सनैलिटी, आपकी पसंदीदा पर्सनैलिटी क्या है। तो ये सवाल जो फेवरेट पर्सनैलिटी, ये आपको पहले से तैयार करके जाना है। काफ़ी कैंडिडेट ये करते हैं कि अपने वालिद साहब का नाम लिख देते हैं कि सर हमारे जो आइडियल हैं, हमारे जो फेवरेट पर्सनैलिटी हमारे वालिद साहब हैं, तो ये कर देते हैं। लेकिन सपोज़ करें मैं इसके ऊपर आपको एक जवाब दे देता हूँ। काफ़ी कैंडिडेट कहते हैं कि सर हम फेवरेट पर्सनैलिटी में किसको रखें। काफ़ी कहते हैं कि हम ना अपने वालिद साहब को रख देते हैं, इससे ये होगा कि है ना सर, वो हमारे वालिद साहब की मेरिट्स डीमेरिट्स नहीं पता, जो भी हम बताएंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। वो सही है, आपकी बात सही है। लेकिन सपोज़ करें एक बच्चा है, वो अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी अपने वालिद साहब को बता रहा है, और एक मैं हूँ या एक कोई दूसरा बच्चा है, वो पर्सनैलिटी अब्दुल सत्तार ईदी को बता रहा है या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बता रहा है, तो आप किसको तरजीह दोगे? ज़्यादा से ज़ाहिर सी बात है आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को दोगे, क्योंकि भाई वो हमारे उनके काम, हमारे कारनामे हमारे सामने मौजूद है। एक बच्चा जो अपने वालिद साहब को बता, जिसको डिप्टी कमीशन या डिप्टी प्रेसिडेंट नहीं जानता, लेकिन एक को जानते हैं, उनके कारनामे अच्छे हैं, उन्होंने बड़ी खिदमत अदा की है, तो ज़्यादा तरजीह उस शख्स को दी जाएगी। क्योंकि आपके वालिद साहब आर्मी में नहीं, आपकी खिदमत नहीं अदा की, तो आप मतलब ज़्यादा बेहतर ये होगा कि मैं आपको यही एडवाइस दूँगा कि आप जो फेवरेट पर्सनैलिटी, अच्छा पर्सनैलिटी है, कोई एक अच्छे शख्स को रखें, या कोई सियासी पार्टी को नहीं रख देना। आप ऐसा करें कि मेरा मतलब मैं जिनको फॉलो करता हूँ वो साद रिजवी साहब हैं, क्योंकि साद रिजवी साहब काफ़ी लोगों के आइडियालिटी एलपी के तरीके लपे के, या खादिम हुसैन साहब है, वो बेशक अच्छे लोग हैं, लेकिन आप ना कोई सियासी पार्टी वगैरह या ऐसे शख्स को नहीं वो आगे नहीं करना। साद रिजवी साहब माशाल्लाह बड़े बेहतरीन लीडर हैं, खादिम हुसैन साहब भी। तो ये फेवरेट पर्सनैलिटी के ऊपर सवाल पूछा, फिर उसकी रीज़न पूछेंगे आपसे। भाई जैसे मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को अपना आइडियल कह दिया, अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं मेरे फेवरेट पर्सनैलिटी हैं, लेकिन उनकी वजह क्या, आपको कौन सी अदा अच्छी लगी, तो ये सवाल ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। और ये फिर एक बड़ा अहम सवाल होता है कि वापस प्रेसिडेंट डिप्टी कमिश्नर उनसे पूछा, इफ़ यू नॉट सेलेक्ट, अगर तुम नहीं सेलेक्ट हो, देम नेक्स्ट प्लान, आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, आप बाद में क्या करोगे। ये सवाल बड़ा अहम है, इसको आप तैयार कर लेना। उसके बाद मेरिट्स डीमेरिट्स, आपकी खूबियाँ और खामियाँ याद रखना। खूबी और खामियाँ जो हैं सोच समझ के लिखना। ऐसा नहीं करना कि एक जगह आपने लिख दिया कि मैं लेज़ी हूँ, डीमेरिट्स में लिख दिया, और एक में आपने लिख दिया कि मैं रनिंग करता हूँ या स्पोर्ट खेलता हूँ। अब एक जगह आप अपने आप को हेल्दी साबित कर रहे हो, एक जगह अपने आप सुस्त साबित कर रहे हो, तो ये कुछ हजम बात नहीं होगी। एक जगह आपने कह दिया कि मैं सच बोलता हूँ, आपकी मेरिट्स हो गई, लेकिन आपने एक डीमेरिट्स में लिख दिया मैं कभी कभी झूठ बोलता हूँ। इसका मकसद क्या है, आप अपनी मेरिट्स डीमेरिट्स को सोच समझ के लिखना, और वो 14 लीडर क्वालिटी से मिले। मतलब भाई आपने बता दिया, जैसे बच्चे ने लिखा सर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, आप नमाज़ पढ़ते अच्छी बात है, मेरिट्स आपने लिख दी, लेकिन आर्मी में क्या, मतलब आपकी मेरिट से पाकिस्तान आर्मी को क्या एडवांटेज हो रहा है, पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान नेवी को क्या एडवांटेज हो रहा है, ये सोच समझ के आपको मेरिट्स लिखनी है। और डी मेरिट्स भी वो लिखनी है जिससे पाकिस्तान आर्मी को कोई नुकसान ना हो। किसी ने लिख दिया सर हम लालची हैं या हम कुछ ऐसे हैं, तो मतलब इससे ये कि पाकिस्तान आर्मी को बड़ा नुकसान होगा कि आप भाई बिक सकते हो वगैरह वगैरह, रिश्वत ले सकते हो। तो ऐसे ही नहीं लिखना जिससे आगे मुस्तकबिल में आप नुकसान दो पाकिस्तान आर्मी को। इस वजह से भी काफ़ी बच्चे नोट रिकमेंडेड होते हैं। और उसके बाद डिप्टी प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने कैपिटल सिटी के ऊपर पूछा और कंट्रीज़ के ऊपर कुछ सवाल थे,
वो पूछे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है मैं पहले कमेंट्स में शेयर कर रहा हूँ, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाए। इंशाल्लाह आपको उसके अंदर काफ़ी नोट्स और न्यू अपडेट मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। और लास्ट में ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, सॉरी। तो थर्ड डे था, उसके अंदर एक ग्रीन लेक का पूछा था, और वी आर लोकेटेड कहाँ वाक़ई है ग्रीन लेन बताएं आप मुझे, डिप्टी प्रेसिडेंट ने पूछा, और कहाँ है। और ज़्यादातर ना फैमिली से रिलेटिव होता है, बड़े भाई का, छोटे भाई का, वालिदैन का, अम्मी अब्बू का, बहन भाइयों का, ये काफ़ी सवाल होते हैं। तो अपना फैमिली को भी तैयार करना, और इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम पीएमए का जो कोर्स है उसकी भी प्रिपरेशन कराएंगे, जीटीपी, और जो पाकिस्तान नेवी के अंदर फिज़िक्स केमिस्ट्री जो आते हैं सब्जेक्ट वाइज, इंशाल्लाह उसकी प्रिपरेशन की सीरीज स्टार्ट करने वाले कुछ दिन बाद। इंशाल्लाह आपको पीएमए की भी इंशाल्लाह तैयारी कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम।